सब याद है सामने और दे दो कुर्सी और दे दो आ नहीं रहा और दे दो कुर्सी। श्रीमती रीता भावसार जी, उनके लिए एक पंक्ति और जोड़ना चाहूँगा कि मैंने जैसा देखा, जाना, समझा, पाया, उनमें ममता है, समता भी है, वात्सल्य भी है, स्नेह भी है, लेकिन उन्होंने अपने स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं किया। ऐसी गरिमामय विदुषी महिला मंच पर विराजित है, उन्हें नमन करने का मन होता है। और हमारे जेलर साहब के विषय में क्या कहूँ, पहली बार ही उनसे मिला हूँ और अभी तो ठीक से मिला भी नहीं हूँ, लेकिन रविंद्र भाई ने कहा कि कोई गलती करेगा तो जेल जाना पड़ेगा। मैं तो ये कहूँगा कि संगीतकारों को अगर जेल जाना पड़े तो डाकू वाल्मीकि को महात्मा बनाने के लिए जाएं। संगीत की कोमल भावनाएं कैदियों के मन में जाने का अवसर जेलर साहब के माध्यम से उन्हें प्राप्त हो। निश्चित ही वो अगर यहाँ विराजित है तो संगीत के प्रति उनके राग और अनुराग में कोई संदेह नहीं हो सकता। मेरे बगल में विराजित आदरणीय नेमा जी, श्रीमती नेमा जी, जिन्होंने मुझे अभी बताया कि राजेश भाई से उनका बड़ा गहरा संबंध बहुत लंबे समय से रहा है और उन्हीं की प्रेरणा से संगीत में उनकी रुचि जागृत हुई है। और बहुरानी हंसरेखा भावसार जी, उन्हें भी आशीष है कि वो इस रास्ते पर आगे बढ़ी है। पहली सेवा का रास्ता है, सद्भाव का रास्ता है। हल्के जहां रे
फिर भी पिछड़ा यार मिलाए, अनहोनी बदले कांटे लाल दिखाए, होनी तो फिर भी पिछड़ा यार मिलाए। भी वो गीत गाया जाता है, वो दुनिया की रखवाले तुम दर्द भरे हुए। उड़ान अभी बाकी है, आपके इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है, अभी नापी है मुट्ठी पर जमीन, आगे सारा आप शपथ स्वागत कर रहे हैं, कृपया कर्तन ध्वनि से स्वागत करें। कि जब कोई माता पिता इस बात की शिकायत लेकर आता है कि मेरे बच्चे की पढ़ाई होना है, किताबों का खर्च चाहिए, एडमिशन करवाना है, तो एक नाम सामने आता है रोहित भावसार। अगर कोई बहुत ज़्यादा बीमार होता है तो उसमें होती है, उसका इलाज बम्बई, दिल्ली, बेंगलोर किसी भी जगह अगर होना है तो आश्वस्त होकर वो रोहित भावसार के पास आता है कि इलाज के लिए संपूर्ण मदद वहाँ होगी। और जब मुक्ति धाम का डेवलपमेंट होना होता है तो कांति भैया के साथ कदम से कदम मिलाकर अगर कोई चलता है तो रोहित भावसार नाम आता है। अभी तो आधी बात भी नहीं हुई, संभावना समीक्षा और राजनीतिक सभाओं में या शहर के किसी भी मंच में ओजस्वी वक्ता के रूप में अगर किसी को आमंत्रित करना होता है तो वन एंड ओनली रोहित भावसार का नाम सामने आता है। और शहर में सांस्कृतिक गतिविधियों का अगर पदार्पण किसी ने किया है, हमने जलसा, जुलूस, जगराता कार्यक्रम करना अगर किसी से सीखा है तो रोहित भावसार से सीखा है। एक अच्छे कवि हैं, कुशल मंच संचालक हैं, श्रेष्ठ संयोजक हैं, यार हैं, दिलदार हैं, वो सब कुछ है। और सारे गामा पा वाले बच्चों के लिए तो बड़े भैया हैं जो कि दिन रात एक करते हैं संगीत प्रतिभाओं को सार्थक मंच प्रदान करने के लिए। और उनका तो केवल इतना ही रहता है कहना, डॉक्टर श्री मोहित यादव जी। करने के लिए आमंत्रित हैं अंशिका नेमा जी। ये आ जा सा ले बेटा मैं डालती हूँ। ऐसे अद्भुत कलाकार को जिन्हें हम मिनी राज कपूर के नाम से भी जानते हैं, गीत भी उनसे है, संगीत भी उनसे है, डांस भी उनसे है, चुटकुले भी उनसे हैं। ऐसे भाई साहब, खुशनुमा भाई साहब को सम्मानित करते हुए हम हर्षित और उल्लासित हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वो सम्मान स्वीकार कर हम सब छोटे भाइयों को अनुग्रहित करें। आगे बढ़ें।
एक बार आगे से पीछे तक जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। रोहित भाई एक मिनट सामने करना। यादें बहुत विस्मरणीय हो जाती हैं जो हम छाया चित्र के माध्यम से अपने आप को चित्र में देखते हैं। कुछ ऐसी छवि ग्रुप में सबके हृदय में आपकी बनी हुई है। हमारे सिरोन से श्री राजेश नीमा जी के भांजे श्री राजकुमार ने हमारे रोहित भैया जोरदार तालियों के साथ तालियां बजती रहे। और अपनी परंपरा को अगली पीढ़ी को हस्तांतरित करते हुए उन्होंने बुलाया है उनके सुपुत्र श्री स्वप्निल नीमा जी। सपत्नी आप रोहित भैया का सम्मान कर रहे हैं और अब सपरिवार हो गया। सभी मेरे सम्मानीय अतिथिगण सभी को स्वागत
आज इस आयोजन के लिए हमारे रूपरेखा बहुत दिनों पुरानी चल रही थी, लेकिन साकार रूप इसको आज में दे पा रहे हैं हम लोग सब मिलकर। कराओके म्यूजिकल ग्रुप के बैनर तले इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य बहुत सार्थक प्रयास किए और ग्रुप भले ही मासोदा में 2 और 3 हो गए हो, लेकिन कराओके ग्रुप से निकले हुए ग्रुप माने जाते हैं। और ये के संगीत प्रेमियों का सादर नमन। आज इस मंच से सम्मानित हुए सब और जो लोग श्रेष्ठ कार्य स्पोर्ट्स में मिल जाए, जिस फिजा में मिल जाए, तो मेरा प्रयास चालू हो जाता है कि मैं इसको कैसे निकाल के इसके पीछे मेहनत करूं। कुछ नहीं, आज कम से कम 400-500 बच्चे जिनके पीछे मेहनत कर रहा हूं, कोई 10 तो होंगे ऐसे जिनके सिग्नेचर कभी ऑटोग्राफ में बदला जाएंगे। बस मेरा यही करने का बासुदा से कैसे लोगों को निकाल के आओ। ये लीलाधर शर्मा बैठे हैं, बहुत बड़े गुरु जी हैं संगीत के, ये मेरे क्लास कर रहे हैं लोग। कि आप लोग इसी तरह अपने गायन के काम को चालू रखें और आगे आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र जी। और मैं उद्बोधन के लिए ये चाहते हैं कि आप लोग आगे बढ़े और आगे बढ़े। विभूतियों का सम्मान हुआ है, उन सभी को सादर प्रणाम, वंदन, अभिनंदन। हमारे कराओके ग्रुप के संचालक सूत्रधार जिन्होंने एक बीज रोपा था और आज वो बीज विशाल वृक्ष बनकर और बहुत सारी उसकी टहनियां, पत्ते और कहां-कहां तक उसका विस्तार हुआ है। जहां तक मैं बोलूं, मैं गायक नहीं हूँ, मैं एक अच्छी श्रोता हूँ।
आपको कितनी ही बीमारियां क्यों ना हो, जब आप ग्रुप के अंदर एंटर करते हैं ना, वो सारी बीमारियां छू हो जाती हैं। एक भी बीमारी, आप इतना स्वस्थ महसूस करते हैं, ऐसा लगता है हमें कुछ है ही नहीं। तो ये फ्री ऑफ चार्ज हॉस्पिटल है, यहाँ आपको कोई चार्ज नहीं लगता, कोई पैसा नहीं देना पड़ता, आप आते हैं और बिल्कुल स्वस्थ होकर जाते हैं। तो ऐसे हमारे डॉक्टर साहब आदरणीय राजेश नेमा भाई साहब को मैं डॉक्टर बोलूं क्या बोलूं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी को सफल कार्यक्रम की बहुत बहुत बधाई। जो पिछले कई दिनों से तैयारियां चल रही थी, हम तो बाहर थे, यहाँ थे नहीं वासोदा में, एंड टाइम पर आए, लेकिन जो लोग भी थे कराओके म्यूजिकल ग्रुप के सभी सदस्यों ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया और राजेश नेमा भाई साहब को भी हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। वो दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। और आज का समारोह बहुत आनंदित करने वाला था और हम सब लोगों को बहुत खुशी हुई इस प्रोग्राम को करके। और भविष्य में बस इसी तरह हंसते मुस्कुराते गाते हुए हम लोगों का ये कारवां आगे बढ़ता रहे। और सभी को शुभ रात्रि, पुनः बहुत बहुत बधाई।